हिमालय की तीर्थ यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यास ही एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैड़ी। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़े पहले छुए। हम लोग देवप्रयाग जा पहुंचे। छोटा पहाड़ी शहर, यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया। फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहे थे। इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे। बिल्व केदार के दर्शन करके इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदन कानन की ओर बढ़े चले जा रहे हो। यूं ही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। यहाँ से बहुत नीचे है संगम स्थान। मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा, कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्युलोक की तरफ। हम लोग भीरी चट्टी का पुल पार करके चल पड़े। आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक।
चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस घड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थी। यात्री लोग इस पर झूलना पुण्य समझते हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का अनोखा संगम स्थान हो। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है? अमर बहुत ज्यादा तकलीफ का है। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है, भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनी जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती हुई। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। जगत गुरु शंकराचार्य की विशाल परिकल्पना का मूर्त रूप इसी मंदिर में दिखाई देता है। लेकिन इस उत्तर धाम में उनकी यह उज्जवल कीर्ति देखकर भी क्यों मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। मन ही मन प्रश्न पर प्रश्न उठते ही चले जा रहे हैं। चल पड़ा केदारनाथ से, चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर।